बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.5 आज हमारी स्टार्ट होने लगी है, जो कि मैट्रिसेस में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों का उसका पार्ट आता है और उसमें डिटर्मिनेंट्स हैं, एडजॉइंट्स हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। जो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने सवाल में सीखनी है इस एक्सरसाइज को समझने के लिए, वो है डिटर्मिनेंट्स को कैसे मालूम किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट लेंगे और उसमें हमने ये बताना है कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल्स टू -1 to 1 and 0। डिटर्मिनेंट लिखने के आपके पास देखें दो तरीके होते हैं, एक आप इस तरीके से लिखते हैं और एक आप इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, वट एवर यू लाइक आप उसको ही फॉलो करें। और दूसरी एंड पे आपने मैट्रिसेस को बार्स में लिखना है। ठीक है, आप इसको अक्सर स्कूल्स में बार्स भी कहते हैं, अक्सर इसको डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। तो जैसे आप लोगों को करवाया, वट एवर यू लाइक टू कॉल इट, यू कैन कॉल इट। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ से सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, -1 इंटू 0 -2 इंटू 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो करवाएंगे लेकिन बीच में लगाएंगे माइनस। -1 इंटू 0 इज़ 0, -2 और -2 इज़ योर डिटर्मिनेंट। सिंपल, इसमें कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं है। सिंपल आप लोगों ने इस तरीके से इसको डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ये है कि 1 2 एंड 3 - 2 आर द एलिमेंट्स ऑफ बी, और हमने अगेन उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आपको मैंने बताया है कि आप यूँ भी लिख सकते हैं या आप DET करके भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 - 2, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और आप अपना आंसर निकालेंगे। 1 इंटू -2 -2 इंटू 3, जो कि आपको -2 -6 देगा, और -8 इज़ योर डिटर्मिनेंट। सी पार्ट में भी हमने यही करना है। स्टार्ट विद पुटिंग इनटू द बार्स और 3 इंटू 2 -3 इंटू 2। यहाँ बेशक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इसको ब्रैकेट्स एरोज़ लगा सकते हैं। 6 - 6 इज़ 0। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ सी आ गया। लास्ट पार्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ डी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, बीच में माइनस लगाएंगे। 3 इंटू 4 -1 इंटू 2, तो 12 - 2 इज़ योर 10। तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ चुका है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स में हमने बताना है कि वेदर दे आर सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट। ठीक है, अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स ये होता है कि अगर डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ जाए तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। अगर आंसर ज़ीरो ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होगा, और नॉन सिंगुलर और सिंगुलर का आप लोग आगे समझेंगे कि वो कितने ज़रूरी हैं मैट्रिसेस में, क्योंकि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है हम लोग निकाल सकते नहीं हैं, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि आंसर अगर ज़ीरो के अलावा आ जाए तो उसका ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिर्फ पॉसिबल होता है। तो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आप लोग जो देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के जब हम लोग क्वेश्चंस शुरू करेंगे तो हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट निकाला करेंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे। तो हम अपने पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ये है कि ए मैट्रिक्स है, उसमें हम लोगों ने सिंपली ये चीज़ मालूम करनी है कि इसका सिंगुलर ये है या नहीं है। 3 2 सेम रूल फॉलो होगा जैसे हम लोगों ने पिछले सवाल किए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 4 12 -12 इज इक्वल्स टू 0। देखें यहाँ पे आंसर आपका आ चुका है, यहाँ पे आंसर आपका आ चुका है 0। तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद जो हमारा पार्ट नंबर 2 है, उसमें बी में हम लोगों ने ये बताना है कि वो आया सिंगुलर है या नहीं है। हम लोग उसी तरह सेम रूल्स को फॉलो करेंगे और बी मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे टू फाइंड इट्स टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। देखिए ये जो मैं हमेशा हर सवाल के साथ ये बात लिखता हूँ कि आपने इसको बार्स में ज़रूर कन्वर्ट करना है। ये ना हो कि आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखें तो आपको पूरे मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे। ठीक है। तो 4 2 8, 8 - 3 इज़ 5। सो ये जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि आंसर 0 के अलावा आया है। अगर आंसर 0 आ जाए जैसे इस केस में था, फर्स्ट केस में, तो आपका मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, वरना नॉन सिंगुलर होगा। इसी तरह पार्ट नंबर सी पे मूव करते हैं। 7 3 -9 5 7 × 5 is 35 minus and minus 27, 35 plus 27, 2 and 6, 62 आ गया, जो कि अगेन आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद पार्ट नंबर डी, 5 - 2 -10 and 4, 4 5s are 20, minus plus 20, they will cancel each other and answer is 0। तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये नॉन सिंगुलर था, और ये भी नॉन सिंगुलर था। तो इसी तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं, सॉल्यूशन दिया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।